चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। अरे कोई है क्या? अरे कोई है क्या? मुझे मुझे मदद कर दो मेरी, कोई है? अरे कोई है? किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे लगता है कोई आ रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, उठा भी नहीं जा रहा। अरे भैया कौन इतने सवेरे सवेरे आप इस नदी के किनारे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? रात को क्या थोड़ा ज्यादा नशा कर लिया था क्या? बोलो। किसको किसको क्या कह रहे हो आप? मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे मैं हूँ, मैं मंत्री। कितनी शर्म की बात है। असल में मैं अभी तक उजाला नहीं हुआ है ना, इसलिए आधे अंधेरे और आधे उजाले में आपको पहचान नहीं पाया मैं। अभी पहचान गए ना? अरे थोड़ा मुझे पकड़कर उठाओ ना मुझे पकड़कर। वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन मंत्री जी इस नदी के तट पर आप कब से ऐसे पड़े हुए हैं? अरे कल रात से। अरे पूछो मत, रात को नदी नहीं, रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तट पर थोड़ा घूमने आया था। मैं आराम से यहाँ चल फिर रहा था, अचानक कीचड़ में पैर फंसा और धड़ाम से गिर गया। आपके पैर का कचुम्बर निकल गया, वही ना? क्यों? पैर इतनी बुरी तरह मुड़ गया कि तब से उठकर खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे। नहीं, फिर तो समस्या बहुत गंभीर है। आपका पैर लगता है टूट गया है, लेकिन मैं तो आपको उठाकर आपके घर तक आपको नहीं ले जा पाऊंगा। मैं जाकर कुछ लोगों को बुलाकर लाता हूँ, है ना? ठीक है? जो भी करना है जल्दी करो, लोगों को जगाने से पहले ही करो, समझे? अरे बाप रे, अरे हो गया, अरे क्या हो गया? जहाँ रहता है शेर का डर, शाम ढले हमेशा उसी जगह पर। वो कमीना गोपाल भी तो सही इधर ही आ रहा है। बाप रे, अरे बाबा रे। ये क्या गोपाल, इतने सवेरे सवेरे तुम इस तट पर? पता ही तो है आपको, कल महाराज ने मुझे भगा दिया था। के बाद क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, ये सब सोचते सोचते मैं सो गया था। पर अचानक आधी रात को नींद खुली तो। अचानक आधी रात को नींद में क्या? एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा 2 चोर। उसके बाद? 2 चोर पैसों की थैली लेकर नदी के तट से भागते भागते जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं समझ आया। सिर्फ देखा है कि पैसों की पोटली तट पर छोड़कर वो 2 चोर भाग खड़े हुए हैं। बहुत ही अजीब सपना है। इसका मतलब सब कुछ गोपाल को पता चल गया है फिर से। लोग कहते हैं कि सुबह देखा हुआ सपना सच होता है, इसलिए मैं नदी के तट पर आया था। शायद किस्मत से वो पैसों की पोटली मुझे मिल जाए। अरे ये कौन सोया हुआ है यहाँ पे? हमारे मंत्री जी हैं। ओ, सुना था कि महाराज भीष्म ने समाधि ग्रहण की थी, तो मंत्री जी ऐसी भूमि समाधि में क्यों है भला? कल रात को यहाँ घूमने आए थे, कीचड़ में पैर फिसल कर गिर गए। हे भगवान, क्या बोल रहे हैं? रात भर से यहीं पड़े हुए हैं, तो उठकर घर क्यों नहीं चले गए? जाऊं? गिरने के बाद मेरा पैर मुड़ गया, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, टूटा हुआ लगता है, एकदम टुकड़े हो गए ऐसे लगता है। अरे बाबा, 2 टुकड़े लगते हैं। हे भगवान, देखिए तो क्या हो गया है। आपके इतने काम के पैर ऐसे धड़ाम करके टूट गए। तुम क्या थोड़ी सी मदद करोगे गोपाल? कैसे मदद करूं? मैं तो वैद्य नहीं हूं कि टूटे हुए पैर को जोड़ दूं। नहीं, तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है। चलो ना, 2 जन उन्हें पकड़कर मंत्री जी को उनके घर छोड़कर आते हैं, ठीक है? अच्छा, ये बात है। हाँ, वो तो मैं कर ही सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आइए इन्हें उठाते हैं आराम से। पकड़िए, आप उस तरफ से पकड़िए, मैं इधर से पकड़ता हूँ। आइए, कितना दर्द हो रहा है मुझे। इतना दर्द तो सहना पड़ेगा मंत्री जी, वरना जब इससे ज्यादा चोट लगेगी तब कैसे सहन करेंगे आप? इसलिए सहनशीलता बढ़ाइए। इससे ज्यादा चोट मतलब गोपाल मुझे क्या समझाना चाहता है? मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे बाप रे, धीरे रे, बहुत दर्द हो रहा है रे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, धीरे से चलो। ठीक है, सब ठीक है। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ, आइए। हाँ, चलिए मंत्री जी, घर चलते हैं। चलिए, छोटे छोटे कदम बढ़ा के मंत्री जी चले अपने घर।
महाराज महाराज महाराज, सर्वनाश हो गया महाराज। अरे अभी अभी तो बगीचे में टहलने आया ही था कि झट से भागते हुए आकर दांत निकालकर कहते हो महाराज सर्वनाश हो गया। अच्छी खबर लेकर आया करो, हमेशा बुरी खबरें ही लेकर आते हो मेरे पास, हैं? जाओ यहाँ से, गधे कहीं के, समझ नहीं आता है तुम लोगों को, जाओ यहाँ से। बुरा मत मानिए महाराज, मजबूर होकर ही मैं भागता हुआ आया हूँ। महाराज, लगता है कि टूट गया है। टूट गया? क्या टूट गया? महल का बरामदा या फिर कोई पुराने पेड़ की टहनी? बोलो, बोलते क्यों नहीं? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं, मंत्री जी का पैर टूट गया है। क्या 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 कह रहे हो? ठीक ही बोल रहा हूँ महाराज। कैसे टूट गया? हुआ क्या आखिर, ऐसा क्या? नहीं महाराज, नदी के तट पर पैर फिसलकर अभी अभी अपनी आँखों से देख कर आया हूँ। पंडित जी और गोपाल उसे पकड़कर घर ले जा रहे हैं। हे भगवान, अब तो मैं पूरी तरह पागल बन जाऊंगा। क्यों महाराज? फिर पूछ रहे हो क्यों? हैं? सुबह सुबह मिली ये खबर मिली तुम्हें, वो साहब बिना किसी को बताए गायब हो गए, और यहाँ देखिए, और अभी तक उसकी वजह से अजीर भी नहीं लौटा। सच में? हाँ, और तुम अब आकर कह रहे हो कि मंत्री का पैर टूट गया है। थोड़ी देर में और कोई आकर कहेगा, कुछ और कहेगा। धत तेरी की, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी आंखों से कम एक बार मंत्री को जाकर तो देखूं मैं। हाँ चलिए। आओ चलो, रास्ते में राजवैद्य को भी अपने साथ ले लेंगे। आओ। अरे बाबा रे, अरे माँ, अरे बाप, अरे बहुत तेज दर्द थोड़ा हो तो रहा सहन है। कीजिए, रास्ते में जब सेनापति से मुलाकात हो ही गई है तो फिर देखिएगा वो जरूर महाराज को बताएंगे। महाराज को बताएगा? अच्छा, अरे पर महाराज को खबर देने के लिए किसने कहा था? अरे बाप रे। क्या बोल रहे हैं आप मंत्री जी? महाराज आपको कितना प्यार करते हैं? वो आपके इलाज के लिए सारा इंतजाम जरूर कर देंगे। हैं? ठीक है, तुम्हें इसमें और दखल देने की जरूरत नहीं है। मुझे घर तक उठाकर लाए हो, मतलब ये मत समझो कि मुझे खरीद लिया तुमने। ये क्या कर डाला मंत्री तुमने? हाँ, इस बुढ़ापे में अपना पैर तोड़कर बिस्तर पर पड़े हो, हैं? मैंने सुना है कि नदी के तट पर फिसलकर गिर गए तुम, तो वहाँ करने क्या गए थे तुम? हैं? वहाँ क्या करने गए अगर थे? आप वो जानते तो अभी के अभी मंत्री की ऐसी की तैसी कर देते हैं। मैं असल में रात के समय अकेले में नदी के तट पर ठंडी हवा खाने गया था महाराज। रात के समय अकेले नदी के तट पर हवा? आश्चर्य की बात है। राजवैद्य, मंत्री को देखिए, थोड़ा देखिए क्या हुआ है इसे। मैं अभी के अभी अपना इलाज शुरू कर देता हूँ महाराज। अरे बाप रे, अरे बाबा रे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो चाहिए है या टूट गया है, वो अभी पता नहीं लगेगा महाराज। पहले थोड़ा चूना और हल्दी का मिश्रण लगाना पड़ेगा, और उसके साथ कुछ गोलियां भी लेनी पड़ेंगी। उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर पक्का है कि टूट गया है। तब क्या? तब एक लाठी के सहारे आपके पैर को बांध कर रखना होगा पूरे 3 महीने। चलना फिरना सब बंद, नहीं तो टूटी हुई हड्डी जुड़ेगी नहीं। अरे वहाँ कोने में गमछे से मुंह लपेटकर कौन खड़ा है भला वहाँ? हैं? सामने आओ। असल में महाराज मेरा नाम है श्री गोपाल चंद्र परामानिक। गोपाल चंद्र परामानिक। तो फिर औरतों की तरह गमछे से अपना मुंह क्यों ढका हुआ है तुमने? हैं? बोलते क्यों नहीं? देखा, आप ही ने तो कहा था कि आप मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। तुम तो मेरी बातों को बहुत मानते हो ना, जैसे हर समय तुम मेरी बातों को पत्थर की लकीर मानकर चलते हो। हैं? ठीक है, इस तरह यहाँ मत खड़े रहकर अपने मुंह से गमछा हटाओ। मैं और गोपाल ही मिलकर तो मंत्री जी को नदी के तट से यहाँ पर उठाकर लाए हैं। वाह वाह, गोपाल मंत्री को उठाकर लाया है। जैसे वो खुद वाकई में हल्के हैं।
अरे इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा है। वैसे आप मुझे चाहे तो साफ ही कहिए या नेवला कहिए, मैं हमेशा से ही दूसरों पे उपकार करता आया हूँ। मुश्किल में पड़े इंसानों की मदद करना ही मेरा धर्म है, इसलिए लोग काम हो जाने पर मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। समझ गया। कल की घटना की वजह से तुम अब वापस मुझ पे ताना मार रहे हो, क्यों? वो आप जो भी चाहे कह सकते हैं महाराज। हाँ। लेकिन जिनको खुश करने के लिए कल तुम्हें मैंने कड़वी बातें कही, उन साहबों की तो आज सुबह से कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बड़े मजे की बात तो ये है कि आधी रात को मंत्री जी कीचड़ में फिसल कर गिर गए। अच्छा महाराज, वो साहब रात के समय किसी गड्ढे में तो नहीं गिर गए ना? है बताइए। हाँ, बात तो तुमने गलत नहीं कही। सेनापति, कहिए महाराज। अभी के अभी आदमियों को लेकर जाओ और राज्य के सभी गड्ढे, सारे कोने, सारी जगह अच्छी तरह ढूंढ कर देखो। जाओ, ढूंढो। अरे देखो साहब, कहीं अगर मिल जाए तो ढूंढो। जाओ ढूंढो। मैं अभी के अभी उन्हें ढूंढने का काम शुरू कर देता हूँ महाराज। पता नहीं क्यों सब रात को ही मरने के लिए बाहर निकलते हैं, पता नहीं क्यों। सुनो मंत्री, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है? और राज गए तुम्हारा इलाज करेंगे, ठीक है? ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, ठीक है। चलो गोपाल। मैं? हाँ तुम। लेकिन कल तो आपने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया था ना महाराज? आज फिर से तुम्हें वापस लेने आया हूँ मैं। हाँ, क्यों समझते नहीं हो तुम? मंत्री अपना पाँव तुड़वाकर यहाँ पड़ा है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं कि 2 महीने से पहले ये ठीक हो पाएंगे। हाँ। तो फिर अब तो भांडगिरी के साथ साथ तुम्हें तो मंत्री की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। अरे मैं अकेले क्या सब कुछ संभालूंगा? बस हो गया, बस। क्या हो गया? मेरी ऐसी की तैसी हो गई। क्या? तुम्हारी ऐसी की तैसी मतलब? इसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि क्यों? अरे बाप रे। असल में वो जीवन भर के लिए अपंग होने से डर रहे हैं महाराज, है ना मंत्री जी? बोलिए। हैं कमीने कहीं के? क्या कर रहे हैं आप? अभी से उठकर बैठने की कोशिश मत कीजिए। हैं तो चलिए महाराज, राज्य प्रशासन का बहुत काम पड़ा हुआ है, सब खत्म करना पड़ेगा ना। चलिए। बड़े 2 शरीकी क्या हवा ही निकल गई है? मतलब? वो अपने स्वेच्छा से अपना काम निपटा कर यहाँ से चले गए हैं महाराज। क्या? अपना काम निपटा कर चले गए हैं? क्या बोलना चाहते हो तुम? साफ क्यों नहीं बोलते गोपाल? धीरे बोलिए महाराज, धीरे। समय आने पर देखेंगे ये रहस्य से पर्दा अपने आप ही उठ जाएगा। मंत्री का पैर टूट ही गया है महाराज। क्या? ये क्या? हाँ, अभी उसके पैर में मैं काट बांध कर आया हूँ। अरे मंत्री का कितना बुरा समय चल रहा है, मंत्री कितने बुरे समय से गुजर रहे हैं। मतलब? कहा ना, सही समय आने पर सारे रहस्यों से पर्दा अपने आप ही उठ जाएगा। साहबों ने कहा था 1 महीने के बाद आकर 1 लाख का दोगुना 2 लाख देकर जाएंगे, लेकिन आज 1.5 महीना हो गया, दोनों साहब एक भी नहीं आए। दोनों में से कहीं मेरे पैसे लूट कर तो नहीं भाग गए दोनों के दोनों? कैसे हैं मंत्री जी? कैसा हूँ देख नहीं रहे हो? अंधे हो क्या? मेरे यहाँ क्यों आए हो? मजे लेने आए हो क्या? आप बेवजह मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। मैं हूँ राजवैद्य, महाराज के आदेश पर आपका इलाज करने के लिए आया हूँ मैं। इलाज? मेरा सर? किसी पर भी मुझे भरोसा नहीं है। जिन पर मैं राजा समझकर भरोसा किया वो मुझे टोपी पहनाकर गायब हो गए, और आप आए हो भरोसा जताने मुझ पर। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आप? राजा समझकर भरोसा? इन सब बातों का मतलब क्या है? क्यों? इनका मतलब समझकर क्या आप इन पर किताबें लिखेंगे? कोई नहीं चाहिए मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। चले जाओ यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। है मंत्री, ज्यादा पागलपंती मत करो, नहीं तो तुम्हें पागल खाने में भिजवा दूंगा, समझे तुम? चुप करो, पागलों की तरह हरकतें मत करो तुम। ये तो रोने लगा। अभी तक तो सामान फेंक रहा था और अब बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। गोपाल, मंत्री कहीं पागल तो नहीं हो गया ना?
क्यों गोपाल? नहीं महाराज, वैसा कुछ भी नहीं है। असल में रहस्य से पर्दा उठने लगा है ना, तो रुकी मैं देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ। मंत्री जी, वो साहब तो वापस नहीं आए अब तक। ओहो, आपकी इतनी मेहनत से कमाए हुए 1 लाख रुपए 1 महीने में दुगना करने का लालच देकर वो सुबह होते ही आपको ठग कर चले गए मंत्री जी। अरे ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं समझाता हूँ महाराज। हमारे मंत्री जी दुगना पैसा कमाने की लालच में उन साहबों को इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे और उन पैसों को लेकर वो साहब उसी रात को भाग गए हैं। अब मैं समझ गया। अच्छा, चुपचाप उन फिरंगियों को पैसा देने के लिए ही आधी रात को नदी के तट पर गया था और वहीं कीचड़ में पैर फिसलने के बाद देखा आपने रास पर से कैसे पर्दा हट गया है महाराज। मंत्री, वो 1 लाख रुपए तुम्हें मिले कहाँ से? तुम्हें तो इतना वेतन भी नहीं मिलता बाबा। इसका जवाब तो मंत्री जी ने साहब को दे दिया है महाराज। कहा मंत्री ने साहब से? कहा कि जरूरत पड़ने पर ले लेते हैं, पैसे मारकर काम दिखा देते हैं महाराज। अच्छा, इसका मतलब अनेक छल कपट से राजकोष से पैसा चोरी करता है। ए मंत्री, ये सब करते हो तुम? इसी समय मेरे राज्य से दूर हो जाओ तुम। कैसे जाऊं? मेरा तो पाँव भी टूट गया है महाराज। नहीं चल पा रहे हो तो रेंग कर जाना होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे विश्वासघाती को मैं एक पल भी अपने राज्य में नहीं रहने सिर्फ दूंगा। उसे भगाकर क्या होगा महाराज? भगाना ही है तो वो विश्वासघातक सफेद चमड़ी वाले उन लोगों को भगाइए, वरना वो लोग इस देश के सारे मंत्रियों को घूस खिलाकर एक दिन इस देश को ही खत्म कर देंगे महाराज। ठीक कहा गोपाल तुमने। हाँ, अभी भी समय है महाराज, आप चौकन्ना हो जाइए, वरना उन फिरंगी सौदागरों का मानदंड एक दिन शासक के राजदंड में बदल जाएगा। लेकिन उस दिन इतिहास आप जैसे राजपुरुषों को क्षमा नहीं करेगा। ठीक कहा गोपाल तुमने, ठीक कहा तुमने मेरी आंखें खोल दी गोपाल। तुम धन्य हो गोपाल, तुम धन्य हो, तुम बहुत दूरदर्शी हो। अरे बाप रे, कितनी ठंड है यहाँ। अरे हवा कितनी ठंडी चल रही है। अरे बाबा, नहीं, आज लग रहा है छत के ऊपर कसरत नहीं कर पाऊंगा। अरे बाप रे, कितनी ठंड है। अरे कितनी ठंड है। अरे आज तो सूरज देवता भी नहीं निकले, तभी तो शायद इतनी ठंड है। उफ, कितना कोहरा है। अरे बाप रे, मेरे होंठ इतने जल क्यों रहे हैं? क्या ये क्या खून निकल रहा है? अरे बाप रे, होंठ फट गए ठंड से। उफ, नहीं, नीचे उतरता हूँ, यहाँ खड़ा नहीं रह पाऊंगा मैं। कितनी ठंड है बाप रे। नहीं, नीचे उतरता हूँ, यहाँ से निकलना चाहिए। कितनी ठंड है। अरे बाप रे। ये क्या? आपकी ये हालत हुई कैसे? क्या हुआ? कैसी हालत? हाँ, जाकर देखिए, खुद का चेहरा एक बार आईने में जाकर देखिए, अच्छे से जाकर देखिए। नहीं बाबा नहीं, सुबह मैं अपना चेहरा आईने में नहीं देखूंगा। पूरा दिन बेकार गया तो क्या होगा? सारे बुरे ख्याल छोड़ पहले अपनी तरफ तो देखिए। छी, क्या हालत बना रखी है अपने चेहरे की। अरे बाबा, क्या हुआ? बताओगे कि नहीं? चेहरा देखिए और होंठ फटकर खून निकल रहा है। क्या हो, सर्दियों में अगर होंठ नहीं फटेंगे तो क्या गर्मियों में फटेंगे? सुनिए, आप हो कृष्ण नगर के महाराज, आपकी ऐसी हालत होगी तो कैसे चलेगा? अरे बाबा, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ेगा। ऐसी हालत में आप कैसे दरबार जाएंगे? तो फिर क्या करूं? जाइए, पहले नहा कर आइए। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से आपके फटे हुए होंठ और मुंह पर मलहम लगा दूंगी, ठीक है? जाइए। और मेरी सभा?
ओ माँ, कब का आया हूँ दरबार में, महाराज तो दिखाई नहीं दे रहे। वही तो, महाराज की तबीयत फिर से कहीं खराब तो नहीं हो गई है? हाँ, वही तो लग रहा है मुझे। अरे नहीं नहीं, सर्दी कुछ ज्यादा ही है ना, तो शायद नींद से जगने में देरी हो गई होगी। सबको तुम अपनी तरह ही आलसी समझते हो ना गोपाल भाई। सोएंगे नहीं तो जाकर तुम्हारी जैसी सूखी मछली दिखेंगे क्या है? अच्छा, महाराज को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जरा मैं देख कर आता हूँ। हाँ हाँ, चलिए तो फिर हम लोग भी साथ चलते हैं। अरे ये सब महाराज पसंद नहीं करेंगे, तुम समझते नहीं हो। ओ माँ, ऐसा क्या? मेरे पास क्यों का जवाब देने का वक्त नहीं है, समझे? हाँ, और सब लोग सुनिए, काम पे ध्यान दीजिए, काम पे। मैं अभी आता हूँ महाराज जी से मिलकर। दखल अंदाजी। महाराज, महाराज। कौन है बाहर? मैं महाराज, मैं मंत्री, आपका मंत्री महाराज, मंत्री। अरे आइए आइए, अंदर आइए। ये क्या महाराज, क्या हो गया है आपको महाराज? पूछो ही मत। आपके महाराज छत पर गए तो थे कसरत करने के लिए, लेकिन देखिए ना, इतनी सर्दी हो गई है, उनके मुंह और होंठ फटकर उनकी हालत खराब हो गई। वही तो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ है आपको महाराज? है महाराज? ये देखो ना। नहीं महाराज, महाराज आप सोकर आराम कीजिए महाराज, आराम कीजिए आप। लेकिन मेरे दरबार का काम का क्या होगा बताओ? वो मैं सब संभाल लूंगा महाराज, आप आराम कीजिए, बिस्तर में लेकर आराम कीजिए महाराज, आप आराम कीजिए। हाँ, मैं भी तो यही बात कह रही हूँ, लेकिन कौन सुनता है? कहा ना महाराज मैंने, आपके होंठ मुंह जब तक ठीक ना हो जाए, आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा महाराज, वरना इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है। चलता हूँ महाराज। यही तो मौका है, इस बार नेपाल के साथ साथ बाकियों को भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि भागने की जगह नहीं पाएंगे। गधे कहीं हाँ, ये क्या, महाराज के होठ ऐसे क्यों फट गए हैं कि वो दरबार भी नहीं आ सकते? ये तो आश्चर्य की बात है। वही तो। मुझे तो लगता है कि हम सबको महाराज को जाकर मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, महाराज को अभी पूरे विश्राम की जरूरत है। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है मंत्री हम लोगों को परेशान करने की कोई तरकीब बना। और सुनो, महाराज ने कहा है कि जितने दिन भी वो बीमार रहेंगे उतने दिन दरबार मैं चलाऊंगा, समझे तुम लोग? समझे, बस गया। और सुनो सब लोग, अब बगीचे में जाइए और घास काटिए। मतलब मैं कविता लिखना छोड़कर अब घास काटूंगा। जो मैंने सोचा था ठीक वही, हमें परेशान करने का इरादा है। ओह, पता नहीं महाराज का क्या फटा है और हम लोगों की किस्मत यहाँ पे फट गई है। आ जाओ और देर किए बिना काम पे लग जाओ। मुझे वापस महाराज को काम कितना हुआ उसके बारे में बताना है, समझे तुम लोग? चलो चलो। इस बार फिर जाता हूँ महाराज के पास। अगर एक बार अगर पैसा निकाल पाया तो ले चक्का दे देना। कहो फिर क्यों आए हो तुम मंत्री? ना मतलब आपका कष्ट देखकर महाराज मैं दूर नहीं रह पा रहा हूँ महाराज। देखिए, सुना आपने? आप हमेशा मंत्री की बुराई करते रहते हो ना। देखिए कितना प्यार करते हैं आपसे। वो तो महाराज मुझे प्यार से कहते हैं महारानी। अच्छा क्या बोलना है, बोलो। मैं कह रहा था महाराज, होठों का फटना जल्दी से ठीक हो जाने के लिए मेरे पास एक दवाई है, मरहम। तो फिर ले आइए। मेरा मतलब ले आता, लेकिन खत्म हो गया है ना वो तो। मतलब वो वापस खरीद कर लाना होगा, है ना? ना महाराज, मेरा मतलब उसे खरीदा नहीं जा सकता ना महाराज, वो बनवाना पड़ेगा ना महाराज, वो बनवाना पड़ेगा महाराज। तो फिर उसे बनवा कर दो ना। बनवा तो देता, लेकिन मैं एक जगह फंस गया हूँ महारानी, एक जगह। अरे कहाँ फंस गए तुम? हाँ? ऐसे ये लो, जाओ, जल्दी जाओ, उस मरहम को बनवा कर लाओ, ठीक है? हाँ
आऊंगा महाराज, लेकिन महाराज मेरा मतलब महाराज कुछ दिनों का अगर वक्त मिल जाता ना तो हाँ महाराज। तो लगने दीजिए, क्या दिक्कत है, महाराज तो मेरे पास ही है। लेकिन मेरे दरबार का क्या होगा? महाराज इतना उतावला मत होइए, मैं हूँ ना महाराज, आप परेशान मत होइए महाराज। देखिए देखिए, आपके मंत्री की कहाँ कहाँ नजर है। महाराज एक तीर से 2 शिकार, जेब भी भर गई और गोपाल और बाकियों को भी अच्छा सबक सिखाऊंगा। अभी ये सब कुछ काफी दिनों तक चलाना पड़ेगा, लेकिन मल्लम को किससे बनवाऊं, किससे कहूं, किससे बनवाऊं? मिल गया दिमाग खुल गया मेरा। अच्छा, इसे घास काटना कहते हैं? क्यों? घास तो बिल्कुल छोटे हो गए हैं। उम्र के साथ साथ ना आपकी आंखें भी बिल्कुल खराब हो गई हैं, खराब। और कितना छोटा छोटा चाहिए। मतलब और काट दिया तो एकदम खाली हो जाएगा। काम करो काम, जितना बोला उतना करो, उससे ज्यादा बकवास नहीं। लेकिन वैज्ञानिक कहाँ है? वही तो। दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाकर खुद के काम पर ध्यान दो, समझे तुम लोग? चलो गोपाल, पेड़ पर चढ़ो, चढ़ो चढ़ो पेड़ पर। क्या मैं और पेड़, ये पेट लेकर? हाँ, कैसे होगा? हाँ? बातें कम, काम ज्यादा। सब लोग चलो, अपनी अपनी घास काटो। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन गोपाल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चल सकता। क्यों? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उस बदमाश को सबक सिखाने के लिए। वही देख रहा हूँ। अब मुझे ही जाना पड़ेगा महाराज के घर। तुम आ गए मंत्री, कहाँ है दवाई? कहाँ है? दो वो मलहम दो मुझे। मंत्री भला कौन सा मलहम देगा? ना मतलब जिन पेड़ों के पत्तों से बनेगा ना महाराज, उन पत्तों की कीमत बढ़ गई है महाराज, तभी तो महाराज। ओ महाराज को कुछ मलहम बना कर देगा ये कहकर ये ठग रहा है। क्या? और पैसे चाहिए होंगे? वही तो मेरा मतलब है। वाह वाह, ये तो देख रहा हूँ पेड़ से तोड़ के खा रहा है और जमीन से भी खा रहा है, बदमाश। ये लो और पैसा लो, इससे हो जाएगा ना? क्यों मंत्री? हाँ महाराज, हो जाएगा तो महाराज। फिर तुम्हारा तैयार किया हुआ मलहम कब मिलेगा? अभी 2 दिन के भीतर में शायद तैयार हो ही गया होगा। सिर्फ पत्तों की वजह से ही काम रुक गया था महाराज, इसी वजह से थोड़ी। वो तो निकाल रहा है, अब यहाँ से भागता हूँ। चलता हूँ महाराज। मंत्री तो कुछ मलहम तैयार करके देगा महाराज को उसने कहा है, लेकिन ये बनवाएगा किससे, किसकी मदद से? वैज्ञानिक के अलावा और उपाय नहीं है। अच्छा, क्योंकि वैज्ञानिक जी की मदद से मलहम बनवा रहा है, वैज्ञानिक जी दरबार में नहीं आ रहे हैं और वैज्ञानिक जी के बारे में पूछते ही मंत्री उस बात को टाल देता है। इतनी देर बाद मामला समझ में आया। चलता हूँ, जाता हूँ वैज्ञानिक जी से मिलने के लिए। उसकी मदद से ही मंत्री को सबक सिखाऊंगा। हाँ, अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ वैज्ञानिक जी, कहाँ चले गए? दरवाजा क्यों बंद है? ये क्या, दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। लो, फिर वैज्ञानिक जी गए कहाँ पे? नहीं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या करूं? गोपाल दादाजी, ये क्या, तुम लोग भला यहाँ क्यों? दादाजी, आजकल आप कहाँ रहते हो? बताओ तो हमें। कुछ दिनों से आप दिखाई नहीं दे रहे। चलो
आओ हमें एक कहानी सुनाओगे, चलो। हाँ हाँ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। अरे बाप रे, मेरे पास क्या अब कहानी सुनाने का समय है? फिर क्या हुआ आपको? अरे तुम लोगों के वैज्ञानिक दादाजी तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। वो मिलेंगे कैसे? क्यों क्यों क्यों? हाँ गोपाल दादाजी, मैंने उन्हें कल देखा था मंत्री जी के साथ। वैज्ञानिक दादाजी शायद मंत्री जी के साथ गए हैं। लेकिन कहाँ? और कहाँ? मंत्री जी के घर में गए हैं। ओ ऐसी बात है, ये बात तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आई। चलो फिर। लग तो रहा है कि पहरा बिठा रखा है। तो फिर वैज्ञानिक जी अंदर है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वो देखो, उधर पास में ही है। अरे अरे, इतने बड़े पेड़ पर चढ़ूंगा कैसे? अरे बाबा, उल्टी के होते हुए आप क्यों चढ़ोगे? क्या रे, चढ़ जा। हाँ दादाजी, बिल्कुल है। वैज्ञानिक दादाजी अंदर बैठ के कुछ न कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी मुझे चिट्ठी दे दो। जो भी हो, कुछ तो पता चला इस बार उस वैज्ञानिक जी को अंदर एक खबर भिजवानी पड़ेगी। कैसे भेजोगे? वही तो। उतरना मत, रुक जा। अब इसे अंदर फेंक दे। ठीक है, तो फिर ये लो। ये क्या? ये पत्थर यहाँ कैसे गिरा? देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो हाथ से लिखा हुआ कोई चिट्ठी है। मैं गोपाल, आप तो मंत्री के कहने पर होंठ और मुंह फटने का मलहम तैयार कर रहे हो, लेकिन ये मलहम जो आप तैयार करने जा रहे हो वो भला तो करेगा, लेकिन दादाजी देखो, उन्होंने कुछ फेंका है। ये देखो दादाजी, मिल गया। दिखा क्या लिखा है, दिखा। आहा, थोड़ा काली मिर्च, बस अब समझ गया। चल, काली मिर्च लाकर फिर से अंदर फेंकना पड़ेगा। चलो। ये देखो, अरे पहले मुझे उतरने दोगे या नहीं? आजा। चल। जैसे मैंने कहा है वैसे घास काटो। लेकिन क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, महाराज के पास एक दवा देने जा रहा हूँ। वापस आकर देखना चाहता हूँ कि सारा काम खत्म हुआ कि नहीं। ठीक है। आओ सब लोग, चलो। महाराज के घर के बाहर। क्यों? वाह, नाटक का अंत नहीं देखना है क्या आपको? मतलब जानने की जरूरत नहीं है। सब लोग दबे पांव मंत्री जी के पीछे पीछे चलो। चलो। तो आखिरकार मंत्री ले ही आए हैं। दो। ये लीजिए महाराज। अभी तो असली खेल देखने को मिलेगा। दो लाओ, इधर लाओ। मुझे लगाने दो। लाओ महारानी, मुझे दो। हाँ, दे रही हूँ। ये लीजिए, ये लगा दिया मैंने। दीजिए, जल्दी दीजिए। देखिएगा, लगाने के बाद ही कितना आराम महसूस देखता हूँ मंत्री तुझे मैं। रुक इधर। अरे मर गया रे, आगे तो मुसीबत है। पकड़ो इसे। भाग रहा है गधा कहीं का। कहाँ भागेगा महाराज? देखिए, हमने पकड़ लिया है महाराज। फटा हुआ मुंह ठीक करेगा। क्यों? मतलब मरहम लगाएगा। दो बार पैसे दिए, इस बार इसको दिखाता हूँ। आपके गधा जैसे हाथों का तमाचा मुंह पे पड़ने से एक गाल के साथ दूसरा गाल चिपक जाएगा महाराज। तेरे गाल बचेंगे ही नहीं। कमीने बदमाश चोर, सिर्फ पैसे चोरी करना चाहता है। क्यों? पकड़े रहो इसे। मैं मल्लम धोकर आता हूँ, उसके बाद सबक सिखाऊंगा इसे। मेरे साथ चालाकी करने का नतीजा जानता है तो। मर गया रे, इस बार छोड़ दीजिए महाराज, मुझे माफ कर
समझ गया। कुछ कहोगी ना? हाँ, तभी तो आज इतना प्यार जता रही हो, है ना? क्यों? नहीं नहीं, आप तो मेरे पति हैं, तो आपकी सेवा नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी बताओ? तो मैं कह रही थी कि इस बार मेरा मतलब है कृष्ण का जन्म मतलब जन्माष्टमी को थोड़ा धूमधाम से मनाए क्या? क्या जन्माष्टमी? अच्छा रानी, हर महीने ही तो पूर्णिमा की पूजा होती है बहुत धूमधाम से, और फिर कैसे कह रही हो फिर से जन्माष्टमी के बारे में? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? है? हाँ, आप तो मेरा दिमाग खराब होते ही देखते हो, है ना? मुझे थोड़ी सी इच्छा हुई मन में, पर इतना करना पड़ा। छोड़ो छोड़ो, और करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बेकार की बातें हैं। कल ही पिताजी के पास चली जाऊंगी। ये लो, पिताजी के पास चली जाऊंगी। अरे बाबा, क्या मैंने कुछ ऐसा वैसा कुछ कह दिया क्या? कहने को और क्या बाकी रखा है आपने? रहने दो, आप आपका दरबार लेकर ही रहिए। आपको मेरी बातें और मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अरे ये मामला तो मेरे हाथों से बाहर जा रहा है। नहीं, अभी के अभी इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। देखो देखो देखो, क्यों गुस्सा करती हो? अरे तुम मेरी रानी हो, मतलब महारानी, है ना? रहने दो, बहुत हुआ। अभी जाने दो मुझे, जाने दो। कल पिताजी के पास जाने की तैयारी करनी है मुझे। वाह वाह, तो फिर सचमुच चली जाओगी अपने पिताजी के पास? हाँ। और अगर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे तब भी? क्या होगा? वाह, कृष्णनगर की महारानी की इच्छा है, वो भला पूरी न हो तो चलेगा? होगी जन्माष्टमी की पूजा होगी, इसी महल में मनाएंगे, और वो भी बड़ी धूमधाम के साथ। हाँ। वाह 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 वाह, चलती हूँ, सखियों को खबर देने जाती हूँ। तो फिर समझ गए ना, इस बार महल में बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है महाराज। वाह वाह वाह, बहुत सारी मिठाइयाँ और मालपुआ भी खा सकूंगा। और इस अवसर पर मंत्री जी और मैं मिलकर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। लेकिन इस अनुष्ठान में मतलब इसकी जिम्मेदारी किसे दी जा सकती है, वही सोच रहा हूँ मैं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है महाराज, ये मंत्री रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कह तो रहे हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जितना भी सोचिए, मुझे छोड़कर ये काम और कोई नहीं कर पाएगा। इस अवसर पर अच्छे पैसे भी कमा लूंगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इस काम का दायित्व गोपाल को देना। महाराज को गुस्सा आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? क्या गोपाल ने कभी ऐसा काम किया है महाराज? हाँ महाराज, मंत्री जी ने तो सही कहा। मैं ये काम कर पाऊंगा? नहीं महाराज, इस काम के लिए मंत्री जी हैं उचित इंसान। रुको, देखो गोपाल, मैंने बहुत ही सोच समझकर इस काम की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, और अब तुम अगर इनकार कर देते हो तो फिर मुझे कुछ और... बाप रे, लगता है पानी कहीं और जा रहा है। नहीं महाराज, आपने कहा और मैं वो जिम्मेदारी नहीं लूंगा, क्या वो कभी हो सकता है? लेकिन गोपाल, मतलब तुम कैसे करोगे? वो जांचने के लिए जन्माष्टमी के पहले दिन तुम मुझे दाल, वड़ा और मालपुड़ा खिलाना, ठीक है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है मालपुड़ा। हाँ? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तेरी इच्छा तो मैं देखता हूँ, टपले तो रुक। वहाँ बैठकर सेनापति और मंत्री पता नहीं क्या खुसुर फुसुर किए जा रहे हैं। कोई योजना तो नहीं बना रहे, क्या पता रे बाबा। गोपाल से तो वैसे भी मंत्री नाराज है, क्योंकि महाराज ने उससे छीनकर गोपाल को जन्माष्टमी का दायित्व दे दिया था। देखता हूँ कि चुपचाप बैठकर वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो फिर मंत्री जी क्या करेंगे? करना क्या है, ऐसा कुछ करूँगा कि गोपाल का जन्माष्टमी करना पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगा। जो सोचा था ठीक वही, गोपाल को फंसाने की कोशिश चल रही है यहाँ। लेकिन वो होगा कैसे? देखो, दीवार, पेड़ पौधों, चिड़ियाओं
के भी कान होते हैं। हाँ, अरे नहीं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, आप निश्चिंत होकर मुझे बोल सकते हैं। गोपाल जिस भी दुकान में मालपुआ और दाल वड़ा बनाने के लिए शक्कर खरीदेगा, वो शक्कर महल के अंदर जाने से पहले ही उसके साथ सफेद कंकड़ मिला देना, ठीक है ना? समझे तुम? क्या? हाँ, और वही कंकड़ वाले दाल वड़ा खाने के बाद महाराज गोपाल को इधर से मारेंगे, उधर से मारेंगे, देखना तुम। सच में आपका दिमाग वाकई में मंत्री जी सोने से बना कर रखना चाहिए। आप क्या क्या तरकीब निकालते रहते हैं। क्या? अच्छा, तो फिर ये योजना बनाई गई है। नहीं नहीं, जाता हूँ, गोपाल को ये खबर देनी पड़ेगी। जो सोचा था वही हुआ। वो देखो, दड़ियल वैज्ञानिक जा रहा है टकले को बताने के लिए। और ये खबर पाकर वो गोपाल सिर्फ शक्कर लेकर ही व्यस्त रहेगा। और हम लोग इसी बीच दूसरी तरकीब लगाकर मालपुआ और दाल वड़ा पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। समझ आया ना मंत्री और सेनापति किस तरह से तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वो तो मैं समझ गया, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में नहीं आई हे वैज्ञानिक। भगवान, यहाँ भला मैंने ना समझने लायक क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ मंत्री और सेनापति मिलकर ऐसा कोई षड्यंत्र, वो भी महल के बागीचे में बैठ के कर सकते हैं क्या? बताइए। क्यों नहीं कर सकते, बोलो। हाँ, कर क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए, इस तरीके से उन्होंने योजना बनाई है ताकि तुम उसे बड़ी देखो गोपाल, तुम्हारे ये लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर महाराज के सामने नहीं फंसना है तो फिर जल्दी जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। तो ठीक है, कोई रास्ता निकालो, वो भी बिल्कुल फटाफट, समझे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बोलो तो भगवान। और क्या करोगे? शक्कर में कंकड़ मिलाने मत देना बस। लेकिन वो भला कैसे? वाह, शक्कर को दुकान से महल ना भेजकर हमारे घर पर ला कर रख देना, और जन्माष्टमी के पहले दिन वो यहाँ से महल लेकर जाना। हाँ, समझ गए ना? हाँ, लेकिन तरकीब बुरी नहीं है भगवान। हाँ, वही तो। फिर मंत्री और सेनापति के पास शक्कर के साथ कंकड़ मिलाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। हाँ। जाओ, जल्दी से दुकान जाकर शक्कर को अभी के अभी घर पर लेकर आओ। हाँ, वही करता हूँ। क्या हुआ दुकानदार, माल चला गया क्या? बस शक्कर जाएगा सीधा गोपाल के घर, और शाम को गोपाल और वैज्ञानिक आकर ले जाएंगे, और कल जाएगा मैदा सीधा महल की ओर। तो फिर सेनापति गोपाल ने चारा चबा लिया। दुकानदार, कल जब मैदा भेजोगे उसमें आधा चूना मिला कर देना, समझे? क्यों? मतलब अगर महाराज को पता लगा, मैं तो जान से हाथ धो बैठूंगा ना। अगर नहीं मिलाया तो उससे पहले तेरी गर्दन सेनापति काट डालेंगे। चलो निकालो। सोच ले। नहीं, एकदम मत निकालिए। ठीक है, मैं वैसे ही भेजूंगा, मैदे के साथ आधा चूना मिलाकर भेज दूंगा। परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्योंकि उससे पहले ही गोपाल का पेट फाड़ेंगे खुद महाराज। ओह, बचाया आपने मुझे। उसके बाद क्या गोपाल, तुम्हारा काम सब ठीक चल रहा है ना? ठीक से तो चल रहा है ना? हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से तो। अरे गोपाल, महाराज जन्माष्टमी के अनुष्ठान के बारे में पूछ रहे हैं, समझे नहीं? गधा कहीं का, कोई भी बात नहीं समझ आती इसे। हाँ, वो सब तो लगभग ठीक ठाक ही हैं। हाँ। अरे वही मेरा मतलब, जो दाल वड़ा मालपुआ जो भी बनेगा, मतलब सबका इंतजाम हो चुका है ना? नहीं महाराज, वो सब कुछ नहीं हुआ है ना गोपाल? नहीं महाराज, सब कुछ तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हाँ। वाह। तो फिर मेरी वो बात तुम्हें याद है ना गोपाल? क्यों गोपाल? मतलब आज कुछ दाल वड़ा और मालपुआ खाने की बात है ना महाराज? है? हाँ, मतलब थोड़ा चक्कर देखता हूँ कि कैसा बना होगा वो सब खाने के लिए। बिल्कुल याद है महाराज। अगर याद है तो यहाँ बैठकर ना बक करके जाओ और रसोई घर से वो सब कुछ लेकर आओ। ये सेना
सेनापति तो कुछ ज्यादा ही दखल दे रहा है। वो तो रसोइया है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है, हो जाएगा कुछ ही देर में महाराज। ये देखो कौन कहता है गोपाल को ये सब काम नहीं आता है? तुमने बोला था ना मंत्री। हाँ देखो, देख लिया ना, दायित्व देने पर सब लोग कुछ सीख जाते हैं। लेकिन देर होगी क्या गोपाल? मतलब मैंने तो सोच कर ही रखा है कि आज दोपहर को खाना खाऊंगा ही नहीं। मैं दाल, वड़ा, मालपुआ ये सब से ही पेट भरूंगा दोपहर में। ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ जाकर कि काम कितना तक पहुँचा। हाँ, आप भी जाइए वैज्ञानिक जी, जाइए। हाँ, जरूर जाओ, जाकर हाथ में लेकर आना महाराज के लिए, समझे? ये इतना उत्साह क्यों दिखा रहा है? फिर से इसने कोई योजना बनाई है क्या? बेटा, अभी तो शुरू होगा असली खेल। और महाराज गुस्सा होकर भेजेंगे गोपाल को जेल। हाँ? इतनी देर से क्या कर रहा है रसोइया, किसे पता? अरे कहाँ हो रसोइया? ये क्या? ये ऐसे सर पे हाथ रखकर क्यों बैठे हो? मालपुआ, दाल बड़ा, ये सब कहाँ है? बताओ, ये सब कहाँ है? हाँ? दाल बड़ा मालपुआ, हाँ? वो देखिए अपनी आंखों से ही देखिए क्या हुआ है, एक बार देखिए। क्यों, क्या हुआ है? देख नहीं रहे हो? दुकान से जो मैदे का थैला आया है उसमें मैदा कम और चूना ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो? मैदे के साथ चूना मिला कर दिया है? तो फिर और क्या कह रहा हूँ? अब क्या होगा बताइए। हाँ, नहीं पता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन किसने किया है सब, बोलिए तो। क्या पता, यहाँ महाराज बिना कुछ खाए इंतजार कर रहे हैं। आज दोपहर को सिर्फ दाल बड़ा और मालपुआ खाकर मर गया रे। गोपाल की आज किस्मत ही फूटी हुई है। ये मैदा है कि चूना, इन सब से कैसा बड़ा और मालपुआ बनेगा वो तो भगवान को ही पता है। वो जो भी हो, लेकिन वो खाया तो नहीं जाएगा ना। क्या हुआ महाराज? वैज्ञानिक रसोई घर जाकर वहीं फंस गया? कह नहीं सकते, क्योंकि इतना अच्छा हुआ होगा कि खाने के लिए खुद ही बैठा होगा। बहुत अच्छा बोला सेनापति। चुप करो, तब से कह रहा हूँ कि भूख लगी है भयंकर। दाल लाओ, बड़ा लाओ, मालपुआ लाओ, लेकिन नहीं, सिर्फ चल रहा है, आ रहा है, अभी तक आ रहा है। महाराज, ये सारी चीजें तो अब मुझे कहकर फायदा नहीं है, सारी जिम्मेदारी तो अपने गोपाल को दी है ना। यही, अरे ओ गोपाल, खाना कहाँ है भाई? आ रहा है महाराज, आ रहा है। कितनी देर लगेगी गोपाल आने में? इधर भूख के चक्कर में तो महाराज की अथरियाँ सारी पिघली जा रही है। महाराज कब से बैठे हुए हैं खाने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ आ रहा है यही कह रहे हो। हाँ, अरे खुद ही जाओ ना एक बार। हाँ, जा रहा हूँ। मुझे पता ही था कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, कैसे पता चला? जिस दिन आपने मुझसे आकर कहा कि मंत्री और सेनापति मिलकर एक योजना बना रहे हैं, तभी मुझे लगा वो लोग ऐसे खुले बगीचे में बैठकर कोई तरकीब क्यों बना रहे हैं। मुझे लगा ये लोग शायद ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि कोई इनकी योजना के बारे में पूछ सके। अच्छा, तो फिर इसी वजह से वो लोग मुझे सुना कर बोल रहे थे ताकि मैं जाकर तुम्हें बोल दूं। हाँ, तो फिर हम लोग सिर्फ उस चीज के ऊपर ही ज्यादा नजर रखेंगे और उसी मौके में वो लोग अपनी तरकीब चलाकर किसी और चीज में मुझे फंसा देंगे। गोपाल की हालत तो इस बार महाराज बिल्कुल खराब कर देंगे। हाँ, वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। है, मतलब जो भी बना है वही थाली भर के दे दो। चलो। हाँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है गोपाल? हाँ, ये चूना मिला हुआ मैदे से बना हुआ दाल बड़ा और मालपुआ तुम क्या महाराज को खिलाओगे? ओहो, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? रसोइया, तुम्हें जो कहा है वही करो। चलो जल्दी करो। वो आ रहा है मोटा पेट लेकर सेनापति, तैयार रहो नाटक देखने के लिए। लेकिन महाराज तो इस बार इसका पेट फाड़ कर ही छोड़ेंगे लाए हो गोपाल? लाओ, अरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी लाओ, भूख भी बहुत तेज लगी है। इतनी देर जब आपने इंतजार कर ही लिया है महाराज, तो अब आप थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है गोपाल? सच में गोपाल, ये भला क्या है? दो थाली दो, जल्दी लाओ। दो।
अच्छा महाराज, इस दरबार में आप हुए प्रधान, और क्या घर का प्रधान पहले दूसरों को ना देकर खुद खा सकता है क्या? नौटंकी खत्म नहीं होती उसकी। तो फिर क्या करने के लिए कह रहे हो तुम? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबको पहले आप 2 वड़े और मालपुआ खिलाइए, उसके बाद खाइए। तुमने कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है मंत्री, इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या हुआ मंत्री जी, दीजिए, खाइए ना। खाओ, अरे खाओ, अच्छी चीज है। हाँ, मुंह से भर दीजिए, दीजिए दीजिए। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, क्या मतलब मंत्री जी, खाइए ना, खाइए ना। और वैज्ञानिक जी, दीजिए दीजिए, मंत्री जी को पकड़कर खिला दीजिए उन्हें। चलिए चलिए, काम पे लग जाइए। देता हूँ, देता हूँ। कोई भी पास नहीं आना, बता दे रहा हूँ। क्यों नहीं खाओगे? खाओ खाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, खाओ। है, मंत्री को पकड़ो, खिलाओ, खिलाओ मंत्री को। इसे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्यों सेनापति, तुम कहोगे या तुम्हें भी पकड़कर खिलाएं? सुन दुकानदार, कल जब मैदा भेजोगे तो उसमें आधा चूना मिला कर देना, समझे? क्या? क्यों क्यों? सोच ले। ठीक है, मैं वैसे ही भेजूंगा। मैदे के साथ आधा चूना मिलाकर भेजूंगा। अच्छा, कौन है? मंत्री और सेनापति को अच्छे से पकड़कर सारे के सारे दाल वड़ा और मालपुआ और जो भी पैसा खर्चा हुआ है सब उनसे वसूल करके फिर से मैदा खरीदने के लिए। मंत्री जी, इस बेइज्जती का बदला लेना ही पड़ेगा। गोपाल को समझ आएगा कितने साल से कितने चावल निकालते हैं। देखना तू, देखता हूँ। समझ में आ रहा है ना, कल ही हमारा अंतिम मौका होगा। सच मंत्री जी, गोपाल को इस बार ऐसा फंसाना पड़ेगा कि उसकी हालत जो है ना वो बिल्कुल खराब हो जाए, है ना? आपके इस गरम अपमान का बदला लेना ही होगा, वरना मैं रात को सो ही नहीं पाऊंगा। वो तो लेंगे ही, लेकिन कैसे? वो कुछ सोचा है क्या? गोपाल को आप पहचानते हो, वो बहुत ही शातिर है। उसे एक मौका मिला नहीं कि बाजी मारकर निकल जाएगा। तुम्हें लगता है मैं उसे जानता नहीं? सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। साथ में उसके दड़ियल वैज्ञानिक भी है। क्या इतना बकबक करते हुए आ रहे हैं, जरा सुनो सेनापति। वो सुनना पड़ेगा। अभी तो बांस, मिस्त्री, ये सब चाहिए होगा। क्यों? पूजा के लिए भला बांस, मिस्त्री, ये सब चीजों की जरूरत होती है क्या? वाह, पूजा के लिए पंडाल नहीं चाहिए क्या? तो फिर तो बांस की दुकान जाना पड़ेगा। हाँ, कल सुबह सुबह जाऊंगा। सुना ना? हाँ। मेरी योजना बनकर तैयार हो गई है। ऐसा है क्या? तो क्या कह रहा हूँ, इस बार गोपाल देखूंगा कितनी ताकत है उसकी किस्मत में। चलो चलो। कहाँ कहाँ? अरे बातें कम करो, काम ज्यादा। चलो चलो मेरे साथ चलो। कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल। कोई चिंता मत कीजिए मंत्री जी, बिना किसी झमेले के सारा काम हो जाएगा। देखो भाइयों, ये मौका हाथ से जाने दोगे तो नहीं चलेगा, कह देता हूँ। कोई चिंता नहीं है सिर्फ खुशी। हाँ तो फिर ठीक है। कहाँ हो? कहाँ गए सब लोग? अरे गोपाल दा, क्या खबर? अरे आज मालूम है ना, महल में जन्माष्टमी की पूजा है, तो शाम तक एक अच्छा सा पंडाल बनाकर देना होगा। है क्या आज ही? हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कि पंडाल कल बना दें तो चलेगा? क्या पूजा आज है और पंडाल बनाओगे कल? बुद्धि है। ये पकड़ो पैसे। महाराज का आदेश है, समझे? आज शाम के अंदर ही जैसे भी हो पंडाल बन जाना चाहिए, समझ गए? हाँ अच्छा, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर में। जाना तुम, ऐसा भेजेंगे तुम लोगों को उधर कि आँखों से सरसों के फूल दिखेंगे।
निकल जाने दे। हाँ, उन झाड़ियों के पास आते ही काम शुरू करेंगे। चल चल चल, मुंह हाथ पैर बांध दे। हाँ, अभी लो। ये लो हो गया, बस काम खत्म। अब गोटा और गोटा मिस्त्री का काम। वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए बताओ तो। वो दो मिस्त्री। वही तो सोच रहा हूँ। वो देखिए आ गए। वाह वाह, जान बची। लेकिन ये तो दूसरे लोग हैं। लेकिन भैया, जिन दो मिस्त्रियों के साथ हम बात करके आए वो लोग कहाँ हैं? उनके और भी काम है ना, इसलिए हम लोगों को भेजा है। हाँ ठीक है, काम होना चाहिए बस। क्या कहते हो? कहाँ बनेगा पंडाल? हाँ, उधर उस जगह पर, वहाँ पे। तो फिर काम शुरू कर देते हैं ना। हाँ ठीक है। ऐसा काम करूँगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। इन दोनों को कहीं देखा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वैज्ञानिक जी? कृष्णा नगर के कौन से आदमी को तुम नहीं पहचानते हो, या फिर कौन है जो तुम्हें नहीं पहचानता है बताओ? अरे बाबा, वो बांस की दुकान में थे शायद, सवेरे देखा होगा, तभी तो लग रहा है कहीं देखा है। क्या कहते हो? सही में शायद ऐसा ही होगा। समझा, चारों ओर लगाए हुए इन बांसों के नीचे से थोड़ा ज्यादा काट देना, समझे? हाँ, और तभी तो पूरा पंडाल कमजोर हो जाएगा। क्यों? और एक काम भी करना पड़ेगा। कौन सा काम? अरे कमजोर बांस में से रस्सी बांधकर सारी रस्सी एक साथ एक जगह पे खींचकर महल के बगीचे की ओर ले जाना पड़ेगा, समझा? क्या समझा? ठीक वक्त पर जब मंत्री जी उसे खींचेंगे तब पूरा पंडाल धड़ धड़ करके टूट कर गिर जाएगा। हाँ वही। चल चल चल, इन बांसों को थोड़ा सा नीचे से काट देते हैं। हाँ, वही तो कर रहा हूँ मैं। क्या चल रहा है मिस्त्री? काम ठीक ठाक चल रहा है ना? बताओ। हाँ, सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक है, सबको कोई चिंता नहीं। ऐसा पंडाल तैयार करके देना कि महाराज बिल्कुल आपको सर पर उठा कर हाँ, वो रहे महाराज आ गए। गोपाल, हाँ जी भैया, काम चल रहा है ना? मतलब देखने चला आया मैं, कैसा चल रहा है ये जानने के लिए। बहुत बढ़िया काम हो रहा है महाराज। जो काम गोपाल करके दे रहा है सोच भी नहीं सकते। मैं भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाता महाराज। यही तो देख रहा हूँ। समझे मंत्री, पूरा अनुष्ठान खत्म हो जाने पर मैं सोच रहा हूँ गोपाल को अलग से एक पुरस्कार दूं। हाँ देंगे, क्यों नहीं महाराज, जरूर देंगे। आज मंत्री का स्वर मुझे कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? जरूर कोई योजना बना रहा है ये। हाँ। ऐसा पुरस्कार दीजिएगा महाराज जिसे गोपाल पूरी जिंदगी याद रखे। बिल्कुल सही कहा सेनापति, पूरी जिंदगी के लिए पुरस्कार। क्यों? जोर से मत मारना, कह देती हूँ। उस दिन तूने गेंद तालाब में फेंक दिया था, याद है ना? अरे नहीं यार, और यहाँ तालाब है भी कहाँ? बताओ बेटे भैया, फिर भी सावधानी से खेलना। देखा ना, वही जोर से मारकर कहाँ फेंक दिया गेंद को। क्या
क्या करूं, मैं धीरे मार ही नहीं सकता, तुम ही बताओ। तो हमारे साथ आज के बाद खेलना भी मत। अरे गुलटे भैया जाओ ना, इतनी बातें ना करके गेम लेकर आओ ना। हाँ जाओ ना, वहाँ उन झाड़ियों में गिरा है। रुक जा, जाकर लाता हूँ। यहीं तो गिरा था, देखता हूँ, लेकिन गया कहाँ? वो रहा, मिल गया। वाह वाह, गेम तो जाएगा कहाँ बता? कुछ ही आवाज सुनी है मैंने। हाँ वही तो। अरे बाप रे, भूत है क्या? भागो 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 रे, भूत है माम, भूत है, भागो। ये क्या हुआ? क्या हुआ तुझे बताना? भूत है वहाँ पर। क्या बोलते रहते हो गुलटे भैया? यहाँ पर भला भूत आएगा कहाँ से? चलो चल जाकर देखते हैं। ये क्या है? यहाँ पे तो कुछ लोग पड़े हुए हैं और उनका मुंह हाथ पैर से बंधा हुआ भी है। वहीं तो, रुक रुक, पहले उनको झाड़ियों से बाहर निकालता हूँ। लेकिन ये लोग यहाँ पर भला क्यों? इनको तो महल में होना चाहिए था पंडाल बनाने के लिए। तो फिर ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। तो फिर गोपाल दादाजी को बताना पड़ेगा। क्यों, सब ठीक ठाक तो कर दिया ना? कोई चिंता नहीं है। बगीचे में रस्सी डाला हुआ है, जरूरत पड़ने पर उसे पकड़कर धीरे से खींचेंगे तो ये पंडाल धड़ाधड़ गिर जाएगा। वाह 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 वाह, लेकिन ये करतब किया कैसे हैं? किया कैसे? अरे बांस के नीचे का हिस्सा ज्यादा करके काट कर रखा है और सबके साथ वो रस्सी बंधा हुआ है। और वो रस्सी सीधा एक साथ बांधकर एक दूसरे रस्सी से बांधकर बगीचे में रखा है। तुम लोग कितने अक्लमंद हो भाई। लेकिन सिर्फ बुद्धि से क्या होगा? थोड़ी से पैसे भी दे दीजिए अब। ये लो। तो शाम के वक्त गोपाल बाबा जी, तुम्हारा सारा अनुष्ठान बेकार हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितनी सुंदर है कृष्ण की मूर्ति, देखिए। आपकी खुशी नहीं तो मेरी खुशी है रानी। बहुत अच्छा, जन्माष्टमी की पूजा हो रही है। सब कुछ तो गोपाल और वैज्ञानिक ने साथ मिलकर किया है। सच में गोपाल की कोई तुलना ही नहीं है। वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर। गोपाल दादाजी। ये लो, तुम सब भी आ गए। वाह वाह, अच्छा ही हुआ। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। गोपाल चलो। दादाजी, अभी हम लोग दाल वड़ा खाने के लिए नहीं आए हैं। तो फिर देखा ना वैज्ञानिक जी, हाँ? मैंने कहा था ना कि मुझे शक हो रहा है कि मैंने उन लोगों को कहीं देखा था। वो लोग कौन है? कौन होंगे भला? बटा और बटा, जरूर वो मंत्री से पैसे लेकर ये सारी हरकतें कर रहे होंगे। क्यों? जरूर पूजा पंडाल में कोई बड़ा सा गड़बड़ किया होगा। लेकिन कहाँ और क्या? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। चल तो रहा है, लेकिन लगता है और नहीं चलेगा, क्योंकि अभी लोगों की तादाद बड़ी है। तो हमारे मंत्री जी जरूर इस मौके का फायदा उठाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे क्या ही। देखूं दादाजी कि पंडाल में कुछ गड़बड़ नहीं है? हाँ दादाजी। हाँ, जल्दी जल्दी ढूंढो।
भी है। और रस्सियों को देखो, एक साथ ले लिए गए हैं उस तरफ। उस तरह बोलने से नहीं होगा, कहाँ गया वो भी ढूंढ कर निकालना होगा, समझी तुम? आओ मेरे साथ। ओहो, ये बात है, रस्सी की डोर तो मंत्री के हाथ में है। उसके साथ में सेनापति भी है। अच्छा, अब समझा। इसका मतलब है जब मंत्री जी चाहेंगे तभी रस्सी को खींचेंगे और पंडाल पूरी तरह से टूटकर गिर जाएगा। इस बार सेनापति, ओ सेनापति, गोपाल का क्या होगा बताओ तो। सिर्फ महाराज के हाथों नहला और दहला। देख रहे हो ना गोपाल, कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं महल में। परेशान होकर अपनी दाढ़ी गिराने का कोई मतलब नहीं है। सुन गुलटे, एक चाकू और रस्सी का इंतजाम कर जल्दी। महाराज, मंत्री जी कहाँ है बताइए तो। हाँ, सेनापति तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सच में कहाँ गए होंगे ये दोनों? अब बगीचे में देखते हैं महाराज। ओह, वो रहे हैं। देख लिया। यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं और ये दोनों बगीचे में गप्पे लड़ा रहे हैं। मंत्री, वहाँ क्या कर रहे हो? और सेनापति को साथ में लेकर अभी के अभी यहाँ आओ। बहुत काम है यहाँ पर, इधर आओ, जल्दी आओ। आ रहा हूँ महाराज, आ रहा हूँ। यही मौका है मंत्री जी, खींचिए। तो पंडाल गिरेगा धमाधम। ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? महाराज कुछ नहीं हुआ, बस ये थी षड्यंत्र करने की उचित सजा। तुम क्या कह रहे हो? रुकिए महाराज, मैं एक एक करके बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो दूसरे लोग हैं। इन दो लोगों को मैंने कहीं देखा है, ऐसा क्यों लग रहा है वैज्ञानिक जी? मेरे पोते पोतियों की मदद से उस रस्सी को काट कर दूसरी रस्सी लगाकर उसे पेड़ के साथ मैंने बांध दिया था। गोपाल, अरे बाप रे, तुम्हारी बुद्धि की वजह से आज जन्माष्टमी का अनुष्ठान पूरी तरह से बर्बाद होते लेकिन मंत्री और सेनापति का क्या होगा? अरे बाप रे, देखिए उनको होश आ रहा है। और अच्छे से उसके होश आने दो। उसके बाद इतना अच्छा सबक सिखाऊंगा कि वापस बेहोश हो जाएगा, बदमाश कहीं का।